आइए आज हम हरिगीतिका छंद की जानकारी प्राप्त करें। यदि इसके लक्षणों की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है और गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं यदि जोड़ दें तो हरिगीतिका छंद बन जाता है। बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको ये हरिगीतिका छंद स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और जो पृष्ठ आपके सामने हैं उसमें आप ध्यानपूर्वक देखने की कृपा करें। जैसी पहली पंक्ति है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इस पहली पंक्ति को यदि आप देखें मात्राओं के संदर्भों के अंतर्गत, तो मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि संसार जो शब्द है उसमें स पर अनुस्वार है, इसलिए इसकी गुरु मात्रा होगी, यानी 2 मात्रा होगी। सा में आ की ध्वनि निकलती है, आ का स्वर है, दीर्घ मात्रा है, इसलिए इसकी भी गुरु मात्रा है। 2 मात्राएं हैं, यानी र में अ की ध्वनि है, इसलिए 1 मात्रा है। तो इस प्रकार संसार में गुरु, गुरु और लघु मात्राएं हुई। क में दीर्घ स्वर है, बड़ी की मात्रा जिसे आप बोलचाल की भाषा में कहेंगे, तो गुरु 2 मात्राएं हुई। समर स्थली में, अब ये जो आप शब्द देख रहे हैं समर स्थली, इसमें आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें कि ये इसमें युग्म चिन्ह का प्रयोग किया गया है। समर, स और म में लघु लघु है, र में गुरु है, क्योंकि बाद में जो स्थ शब्द है वो एक प्रकार से संयुक्त अक्षर है, इसलिए र की गुरु मात्रा है और थ की लघु मात्रा है और ल की गुरु मात्रा है। तो इस प्रकार से समर स्थली की जो मात्राओं की यदि गणना करें तो होगी लघु लघु गुरु लघु गुरु। में एक ही मात्रा है, इस प्रकार से इसमें गुरु हुई और इसके बाद यति है, यानी संसार की समर स्थली में, यानी पहले यदि इसकी गणना करें तो 16 मात्राएं होंगी। धीरता धारण करो, धीरता में ध पर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्राएं हुई, यानी गुरु हुई। र में अ की ध्वनि निकलती है, इसलिए 1 मात्रा हुई। ता में गुरु है, इसलिए 2 मात्राएं हुई। धारण, धारण में आ का स्वर है, तो इसलिए गुरु मात्रा हुई। रण, 1 मात्रा हुई, यानी लघु लघु हुई, तो इसलिए धारण में गुरु लघु लघु। और करो, करो में आप देखते हैं कि क में अ का स्वर है, इसलिए 1 मात्रा हुई। और ओ, र पर ओ की मात्रा है, इसलिए इसमें गुरु मात्रा हुई। तो यदि आप पहली पंक्ति की गणना करें तो इसमें 16 और 12 मात्राओं की स्थिति है। कुल 28 मात्राएं हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा पहली पंक्ति में संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। यदि आगे की पंक्ति देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। चलते, चलते में लघु लघु गुरु हैं, हुए में लघु गुरु हैं, निज में लघु लघु हैं। ईस्ट, ईस्ट में आप ध्यानपूर्वक देखें, ई भले ही लघु स्वर है पर बाद में संयुक्त अक्षर है, इसलिए मात्रा गुरु होगी और ट पर लघु है। पथ लघु लघु है पर लघु लघु है। संकटों, संकटों में आप ध्यान देवें, स पर अनुस्वार है इसलिए गुरु है, क पर अ का स्वर है इसलिए लघु है, ट पर ओ का स्वर है इसलिए गुरु है। तो संकटों का की जो मात्राएं हुई वो हुई गुरु लघु गुरु। से एक ही मात्रा है इसलिए गुरु। मत में लघु लघु, डरो में लघु गुरु। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुल पूरी पंक्ति में 28 मात्राएं हुई। इसी प्रकार नीचे की पंक्ति में आप ध्यान देने की कृपा करें
जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। जीते हुए यानी जीवन को जीते हुए भी, दोनों जो स्वर हैं वो गुरु हैं, इसलिए गुरु गुरु है। हुए में लघु गुरु हैं, भी में गुरु हैं। मृतक, जैसा कि मैंने पहले आपसे मात्राओं को स्पष्ट करते हुए बताया था कि री की लघु मात्रा होगी, इसलिए मृतक में लघु 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 होगी, सम में लघु लघु होगी, रह में लघु लघु है, कर में लघु लघु है, न पर लघु है, केवल में गुरु लघु लघु है क्योंकि के में एक ही मात्रा गुरु है, दिन में लघु लघु है, भरो में लघु गुरु है। तो इस प्रकार जो मात्राएं हुई वे 28 हुई। इसी प्रकार से नीचे की पंक्ति में ध्यान देने की कृपा करें कि वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वर लघु लघु है, वीर में गुरु मात्रा है, इसलिए गुरु है यानी 2 मात्राएं हैं, र में 1 मात्रा है, बन में लघु लघु है, कर में लघु लघु है, आप चूँकि दीर्घ मात्रा है इसमें गुरु है, इसलिए आपकी मात्राएं हुई गुरु लघु। अपनी में लघु लघु गुरु हुआ। फिर विघ्न पर आप ध्यान देवें, इसमें बाद में व पर भले ही लघु मात्रा है पर बाद में संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर से पूर्व जो वर्ण आता है उस पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए जो व पर गुरु मात्रा हुई और न पर लघु हुई। तो इस तरह से विघ्न में गुरु लघु, बाधाएं में तीनों गुरु मात्राएं हैं, गुरु गुरु गुरु। तो बा आ की ध्वनि है, दा पर आ की ध्वनि है, ए पर ए की ध्वनि है, तो गुरु गुरु गुरु। हरो, ह में लघु है और र पर उ की मात्रा है इसलिए हरो। तो इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे कि आपने कुल गणना भी करेंगे तो कुल 28 मात्राएं हैं। तो लीजिए आज हमने ये समझा है हरिगीति का छंद।